जीव को जब यह पता लग जाए कि मैं मरने वाला हूं, तो वो व्यक्ति को भक्ति करना चाहिए। मृत्यु के भय से मुक्त यदि होना है तो वो केवल भक्ति का आश्रय ही मुक्त कर सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं है। और जो व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो गया, उसी को कहते हैं कि मुक्ति हो गई। मृत्यु का भय सबको है, कोई ऐसा नहीं संसार में जिसको मृत्यु का भय ना हो। पर हमको इसी भय से मुक्त होना है। मृत्यु तो होगी, निश्चित होगी। जन्म हुआ है तो मृत्यु तो निश्चित है, तो इसका भय नहीं होना चाहिए। होगी तो फिर होगी। और जो बिल्कुल निर्भय हो गया है, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि वही मुक्त है, आनंद से जीता है। मृत्यु कल आ रही है तो आज ही आ जाए, आज ही स्वागत है उसका। और कष्ट मृत्यु नहीं देती है। मृत्यु तो एक तरह से सभी कष्टों को हर लेती है, मृत्यु कष्ट नहीं देती। कष्ट तो ये जीवन देता है, पल पल कष्ट देता है ये जीवन। मृत्यु का कोई कष्ट नहीं है। व्यक्ति जब मरता है तो उसे तो पता ही नहीं चलता कि क्या हो गया। ऐसे मान लो जैसे बटन ऑफ करी, लाइट चली गई, बस एक स्विच ऑफ करने के बराबर है मृत्यु का खेल। पर जीवन भर दुख तो जीवन ही देता है। तो परीक्षित को जब ये पता लग गया कि मैं अब मरने वाला हूं, तो बोले अब चिंता किस बात की है। मरने वाला चिंता नहीं करता। वास्तविक जिसे पता है कि मैं मरने वाला हूं, वो चिंता नहीं करता। वो तो अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए हरि का चिंतन करता है। चिंता तो जीने वालों को हो रही है, अभी बहुत जीना है। जो लोग ये सोच के बैठे अभी तो बहुत जीना, अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी हमारी उम्र है ही क्या, अभी तो हमको बहुत जीना है। अब ये बाल उड़ गए हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम बूढ़े हो गए, तो एक रोग था सो उड़ गए। अभी क्या चलिए, अभी तो बहुत बहुत जीना है। तो जो लोग ऐसा सोच करके बैठे हैं कि अभी तो हमें बहुत जीना, अभी यही क्या, उन्हें चिंता है। जीने के लिए सब साधन चाहिए। पर जो ये जान गया है कि हमें तो मरना है, तो वो चिंता नहीं करता। वो अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए चिंतन करता है। और जिसकी मृत्यु सुधर गई, उसका पूरा जीवन सुधर जाता है, पूरा जीवन सुधर जाता है। परीक्षित गंगा जी के किनारे आकर के बैठ गए। बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा, बड़े बड़े योगी जन वहां पधारे। एक और बात है, हमारे समाज में जब किसी सज्जन व्यक्ति को तकलीफ होती है तो पूरी समाज दुखी हो जाती है। और जब किसी पापी को कष्ट होता है तो समाज प्रसन्न होती है, बढ़िया रहा, अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। और जब कोई सज्जन को कष्ट होता है तो पूरी समाज, अरे भैया ये तो बड़ा सज्जन आदमी था, ऐसा इसके साथ कैसा हो गया। तो बड़े बड़े महापुरुष बिन बुलाए अपने आप परीक्षित के पास पहुंच गए। और सबसे परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया, महाराज जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। बहुत छोटी सी बात कही, क्योंकि परीक्षित जानते हैं संत का क्षण और अन्न का कण कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन की समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन महापुरुषों के एक एक क्षण की बहुत कीमत है, बहुत कीमत है, बहुमूल्य समय है उनका। हमारे कारण उनका एक भी पल व्यर्थ बर्बाद होता है तो हमको बहुत सावधानी के साथ समझना पड़ेगा कि ये एक तरह का हमारे द्वारा बहुत बड़ा अपराध किया जा रहा है। भोजन की थाली में उतना ही लो, कहते हैं ना, उतना ही लो थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में। लोग भर लेते हैं पूरा महाराज, शादी ब्याह में देखो, हाँ सबर नहीं है ना,
भर लेंगे और थोड़ा बहुत खाया और वैसे ही फेंक देते। वो बेटी वाले ने कैसे कैसे वो धन इकट्ठा किया अपनी बेटी को विदा करने के लिए, 4 लोगों की व्यवस्था की है। अन्न का कण और संत का क्षण। परीक्षित ने कोई भूमिका नहीं बनाई, जो भी आता है बस महाराज जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। हम लोग अपनी समस्या लेकर भी कभी जब जाते हैं कहीं तो कितना भवकार भूमिका बनाते हैं। सीधे बोलो, यदि आपका भरोसा आपका विश्वास किसी संत महापुरुष पर टिक रहा है तो सीधे डायरेक्ट बोलो जाकर के। घुमा फिरा करके बात कहने में समय बर्बाद होता है और समय की तो कीमत है। यदि आपने समय बर्बाद किया है तो यह समय आपको बर्बाद करके छोड़ेगा। जब कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो वीतराग संत श्रोमणी सुखदेव जी वहां पधारे। सुखदेव जी का स्वागत किया, विधिवत पूजन किया, सुंदर सी व्यास पीठ बनाई और पूजन करके परीक्षित सामने श्रोता बनकर बैठ गए और फिर वही प्रश्न दोहरा दिया।